हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के असर्शन रीजन क्वेश्चंस को देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का असर्शन दिया है दैट फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं वो दोनों लैंड एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं। रीज़न दिया है दैट फ्रॉग्स बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो ये भी बिल्कुल ट्रू रीज़न है, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो फाइलम कॉर्डेटा के क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। बट रीज़न यहाँ पे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों जो फ्रॉग होते हैं वो लैंड और फ्रेश वाटर पर मिलते हैं। इसका रीज़न ये होना चाहिए था दैट लैंड एंड फ्रेश वाटर पे ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इन दोनों जगहों पर रहने के लिए अडेप्टेड होती है। और जैसे कि उनमें मॉइस्ट स्किन होता है जो उनको पानी में भी सांस लेने में हेल्प करता है, एंड उनके पास लंग्स होते हैं जो उनको लैंड पर भी सांस लेने में मदद करते हैं। इसीलिए ये दोनों जगह लैंड एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहता है। बट यहाँ पे रीज़न उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है दैट फ्रॉग्स कैन आर कोल्ड ब्लडेड। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे जानवर या जो भी चीज़ होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है अगर, तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है। अगर बाहर गर्मी है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, एंड अगर बाहर ठंडा है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। रीज़न में दिया है दैट देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। बिल्कुल ट्रू रीज़न है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि फ्रॉग जो है वो क्यों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है विद द इन्वायरमेंट। Hence option number A will be the right answer where it says that if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. अगले क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग्स टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर। ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं अभी हमने पढ़ा कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसीलिए जब भी एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है तो उन्हें शेल्टर लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डीप शेल्टर जैसे कि डीप बरोज हो गया, उनके अंदर वो जा कर के छुप जाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर। रीज़न दिया है दैट एस्टिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो एस्टिवेशन होता है वो विंटर स्लीप नहीं समर स्लीप होता है। एस्टिवेशन इज समर स्लीप एंड हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। मैं इसको कैसे याद रखती थी दैट एस्टिवेशन जो होता है ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए पहले आता है तो एस भी पहले आता है एंड डब्ल्यू बाद में आता है। सो एस से समर से याद रखो, जो समर में होगा वो एस्टिवेशन होगा एंड विंटर में हाइबरनेशन। ए एस और एच डब्ल्यू को रिलेट करके आप याद रख सकते हो उसको। Hence, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल ऑप्शन नंबर सी वेर इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग दैट द स्किन ऑफ फ्रॉग इज नॉट स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। तो यहाँ पे नॉट वर्ड पर फोकस करना, यहाँ नॉट नहीं होता तो बिल्कुल असर्शन ट्रू हो जाता, क्योंकि जो स्किन होता है फ्रॉग का वो स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। तो यहाँ पे दिया है नॉट स्मूथ एंड स्लिपरी, इसलिए असर्शन गलत हो जाएगा। रीज़न दिया है दैट फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं वो पानी पीते नहीं हैं, उसको अपने शरीर से अपने स्किन के थ्रू उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो रीज़न ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है दैट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग इज शॉर्ट। ये बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉग का वो वाकई में छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि फ्रॉग जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, एंड जनरली जो कार्निवोरस होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। रीज़न दिया दैट फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, अभी मैंने यही बताया, हेंस रीज़न एक्सप्लेन कर रहा असर्शन को, एंड रीज़न भी करेक्ट है असर्शन भी करेक्ट है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि जो कार्निवोरस होते हैं वो मीट खाते हैं, एंड मीट जो है वो इजीली डाइजेस्टिव जूस के थ्रू
डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो अगर कार्निवोर्स की जगह अगर हर्बीवोरस होते हैं तो उनमें जो डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट मैटर जो होता है वो खाते हैं एंड उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसको डाइजेस्ट करना हार्ड होता है। उसके लिए कुछ स्पेशल इंजाइम्स लगते हैं एंड उसके लिए इसीलिए उन्हें एक लार्जर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये चीज़ हमारे कार्निवोरस में नहीं होती है। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पढ़ते हैं हम लोग। दैट फ्रॉग हैज़ अ ट्राई-लोब्ड टंग, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनमें ट्राई-लोब्ड भाई कोई भी नहीं देखा होगा, अपने आंखों से तो देखा ही है, जो उसे ट्राई-लोब्ड तो होता नहीं है भाई, बाई-लोब्ड होता है। फ्रॉग हैज़ अ बाई-लोब्ड टंग ना कि ट्राई-लोब्ड टंग, इसीलिए असर्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। रीज़न दिया है दैट प्रे इज़ कैप्चर्ड बाय द फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ इट्स टंग, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो प्रे होता है या जो इसके शिकारी होते हैं फ्रॉग के, इसको जो शिकारी मतलब शिकारी होता है या शिकार होता है, यस इट्स शिकार नहीं शिकारी, शिकार नहीं शिकारी, जो भी होता है ये जिसको खाते हैं उसको ये जो इसका प्रे होता है उसको जिसको ये फ्रॉग खाते हैं, इसको किस करते हैं वो लोग अपने टंग के हेल्प से उसको पकड़ लेते हैं, उसमें चिपका करके रोल करके और खा जाते हैं। तो असर्शन यहाँ पे फॉल्स है बट रीज़न इज ट्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। दैट वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड ओपन टाइप। पहली बात तो ये कि अगर वेल डेवलप है तो वो ओपन टाइप नहीं होगा, अगर वो वेल डेवलप्ड है तो वो क्लोज टाइप होगा, जबकि यहाँ पे ओपन दिया है इसलिए असर्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। रीज़न दिया है दैट फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, तो ये एकदम ट्रू रीज़न है क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें हमारी तरह ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ सब भी आते हैं, तो इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। तो रीज़न ट्रू है बट यहाँ पे ओपन टाइप लिख दिया असर्शन में, इसलिए यहाँ पे असर्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया है दैट देयर इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग्स, तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें हमारी तरह ही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जब हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास से स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है जो हमारे ब्लड को इनके थ्रू यहाँ से स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास से ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में पोर करने की जगह वो पहले लीवर में जाता है एंड वहाँ पे प्यूरिफाई हो करके फिर वो हार्ट में जाता है, तो इसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं जो कि फ्रॉग्स में भी प्रेजेंट होता है। तो असर्शन ट्रू होगा। रीज़न दिया है दैट hepatic portal system is a venous connection between liver and intestine in frog, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन में दिया दैट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है फ्रॉग्स के अंदर एंड रीज़न में दिया दैट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया दैट फ्रॉग्स के अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्यों होता है, इसीलिए असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। दैट फ्रॉग लिम्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, फ्रॉग ही नहीं किसी का भी जो लिम्फ होता है, हमारे अंदर भी लिम्फ जो होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ लिम्फ के अंदर लैक करता है फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज को, वही चीज़ यहाँ रीज़न में दिया है दैट लिम्फ ऑफ फ्रॉग लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, हेंस असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है एंड उसका सेशन हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉग इज़ यूरियोटेलिक एनिमल, तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक होता है हमारी तरह ही, क्योंकि वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है। रीज़न दिया है दैट फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि वाई फ्रॉग इज़ यूरियोटेलिक एनिमल बिकॉज इट एक्सक्रीट्स यूरिया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया है दैट ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन इन फ्रॉग्स, सही बात है, फ्रॉग के कान किसी ने नहीं देखे होंगे भाई, अगर तुम देखे हो तो यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लानट, आई एम सो सॉरी टू से दैट, क्योंकि फ्रॉग के तो कान नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ एक
टिम्पैनम विच इज़ द ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। तो असर्शन यहाँ पे ट्रू है। रीज़न दिया दैट एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। एंड रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों उनमें सिर्फ टिम्पैनम होता है, क्योंकि भाई बाहर का कान है ही नहीं तो सिर्फ टिम्पैनम ही तो होगा, इसीलिए असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीज़न इज ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग दैट फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। एंड ये क्यों बेनिफिशियल होते हैं फ्रॉग्स, क्योंकि ये भाई अपने वो बाइलोब टंग से क्या करता है, इंसेक्ट को रोल करके चिपका करके खा जाता है। एंड अगर इंसेक्ट को खाएगा तो जो हमारे क्रॉप्स होंगे वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। जब वही इंसेक्ट को खा जाएगा तो इंसेक्ट फिर क्रॉप को कहाँ से खाएगा, क्योंकि जब तक वो क्रॉप को खाने जाएगा तब तक उसको फ्रॉग खा चुका रहेगा। ओके सॉरी, सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज so assertion is true and reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया है दैट स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी आर लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, वो लंबे लंबे सिंपल एपिथेलियम वो प्रेजेंट होते हैं। रीज़न दिया है दैट कॉल्यूमिनार एपिथेलियम हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बिल्कुल असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्यों स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाला एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम पाया जाता है। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग दैट लिगामेंट इज मेड ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लिगामेंट होती है वो वाइट फाइबरस टिश्यू नहीं कोलेजन फाइबर्स से बने होते हैं, तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स है। रीज़न दिया दैट लिगामेंट्स जो होते हैं अटैच करते हैं वन बोन टू अनदर बोन। तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, बोन और बोन के बीच में पाया जाता है लिगामेंट जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। एंड टेंडन कहाँ पाया जाता है मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। ओके सो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, असर्शन फॉल्स है बट रीज़न इज ट्रू, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर जाते हैं हम लोग। असर्शन दिया है दैट न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरोग्लियल सेल्स। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, ये होना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे उल्टा दे दिया, इसलिए ये असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीज़न दिया दैट न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप 50% ऑफ ब्रेन सेल्स। तो ये बिल्कुल सही है रीज़न, क्योंकि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो जो सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूरॉन्स को, वो 50% या मोर देन 50% कंस्टिट्यूट करता है हमारे ब्रेन सेल्स में। तो यहाँ पे रीज़न ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। सो हियर वी गो, हमने कंप्लीट कर लिया है इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के 15 क्वेश्चंस को। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड कोई भी क्वेरी है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरे को बताइएगा आपको जो भी डाउट है, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। एंड 15 मिनट क्या यार, हम लोग तो इसको पहले ही ख़त्म कर दिए हैं, जल्दी ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा फंबल करने लगती हूँ इसको रिकॉर्ड करने में, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई होप जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो आपको वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। प्लीज़ like, share and subscribe for my effort at least, and yeah, thanks for watching. Thank you so much.